जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारी इस वैदिक ज्योतिष शास्त्र चैनल पर। हमारे इस चैनल पर हम हमेशा वैदिक ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ों पर चर्चा करते हैं। वेद शास्त्र पुराण से जुड़ी हुई बातों पर या विषय पर हम हमेशा चर्चा करते हैं। आज मैं एक जानकारी आपको दूंगा। अधिकतर लोग का एक प्रश्न होता है कि घर में हम जो चांदी की, पत्थर की या पीतल की जो मूर्ति रखते हैं, तो कौन से भगवान की कितनी मूर्ति की संख्या होनी चाहिए, कौन से भगवान कितने होने चाहिए। क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं किसी के भी घर पे कोई नियम नहीं, मतलब चाहे 3 गणेश जी है, 4 गणेश जी है, या 3 शिवलिंग हो गए, 5 शिवलिंग हो गए, मतलब बिना नियम के। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराण में बताया गया है कि कौन से भगवान की कितनी प्रतिमा घर में होनी चाहिए। देखो, श्रद्धा, विश्वास और भाव एक अपनी जगह होते हैं। उनसे तो हमेशा भगवान का अगर भाव से पूजन करेंगे तो भगवान प्रसन्न हमेशा होते हैं। पर अगर हम नियम और विधि से अगर भगवान का पूजन करेंगे तो वो और हमारे लिए, जीवन के लिए और हमारे लिए हमेशा फलदायी होता है। मतलब उससे और भगवान हम प्रसन्न होंगे और भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी। तो मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि घर में हमेशा 5 भगवान का पूजन तो नित्य प्रतिदिन होना चाहिए। सूर्य भगवान, गणेश जी, दुर्गा देवी जी, शिव जी और भगवान विष्णु, क्योंकि ये पंचायत भगवान कहते हैं। तो इनको पंचदेव कहते हैं। तो पंचदेव की पूजन नित्य प्रतिदिन घर में होनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से भगवान की कितनी प्रतिमा घर में होनी चाहिए। सर्वप्रथम घर में 2 शिवलिंग होने चाहिए। भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है वो 2 होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 भगवान गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए। 3 से अधिक भगवान गणेश जी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। 2 शंख भी अगर आपको घर में रखना है तो आप 2 शंख घर में रख सकते हैं। सूर्य भगवान की अगर प्रतिमा है तो आप भगवान सूर्य की 2 प्रतिमा घर में रख सकते हैं। जो दुर्गा देवी है उनकी 3 प्रतिमा होनी चाहिए घर में, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। गोमती जो चक्र आता है वो 2 गोमती चक्र आप घर में रख सकते हैं। वो जो शालग्राम भगवान आते हैं, जो भगवान विष्णु शालग्राम, तो शालग्राम भगवान का जो पूजन होता है वो 2 शालग्राम घर में आप रख सकते हैं। ये भगवान, इतने भगवान की जो मैंने आपको संख्या बताई है, इतनी मूर्ति आप घर में रख सकते हैं। इससे अधिक मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। जैसे शिवलिंग 2 बताएं तो 2 से अधिक शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार जो मैंने वेद शास्त्र पुराण में जो बताया गया है उसके अनुसार आपको मैंने जानकारी दी। इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें ताकि लोगों को पता रहे कि घर में कितने भगवान रखना चाहिए, कितने गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, कितनी देवी जी की मूर्ति होनी चाहिए, और इस विधि से वह भगवान का पूजन करें। जो भगवान की जो प्रतिमा होती है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी बड़ी प्रतिमा होनी चाहिए, तो अंगुष्ठ के बराबर, अंगूठे के बराबर जो मूर्ति होती है वो घर में होनी चाहिए। इससे बड़ी जो मूर्ति होती है वह फिर देव जो मंदिर होते हैं उसके अंदर स्थापित होती है। घर के अंदर अंगुष्ठ के बराबर मूर्ति होनी चाहिए, यह विधान शास्त्र वेद पुराण में आया है। तो इस प्रकार आपके भी अगर घर में इससे अधिक अगर भगवान हैं तो आपको सिर्फ इतने जो मैंने बताए हैं अभी, इतने भगवान की मूर्ति आपको घर में होनी चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी प्राप्त हो कि घर में कितने भगवान की कितनी मूर्ति होनी चाहिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी वेद शास्त्र, धर्म से जुड़ी हुई या ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करें या आपको जानकारी प्राप्त हो। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।